नाइस टू मीट यू। आज हम लोग क्लास आपका 8 है। क्लास 8 से हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स देख रहे हैं और ये फिजिक्स का वीडियो क्लिप 5 है। इसमें हम लोग छोटा सा कंसेप्ट स्टडी करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, संपर्क बल के बारे में। अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर ऊपर हो, मान लेते हैं ये वस्तु है और ये वस्तु जो है इस वस्तु के ऊपर है, ये इस वस्तु के सतह पर जो है सरफेस पर जो है ये वस्तु का सरफेस जो है क्या है, रखा हुआ है और सटा हुआ है। तो अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखा हुआ हो और उसके ऊपर बल आरोपित कर रहा हो और दोनों ऑब्जेक्ट का सरफेस जो है सटा हुआ हो, कांटेक्ट में हो, तो अगर किसी दोनों वस्तु का सतह जो है कांटेक्ट में हो, सटा हुआ हो उसका सरफेस सतह, तो उस वस्तु को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि यह वस्तु जो है इस वस्तु के ऊपर जो है यह ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कांटेक्ट फोर्स क्या कर रहा है, अप्लाइड कर रहा है। तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हो और उसका सतह जो है सरफेस जो है सटा हुआ हो, विथ कांटेक्ट हो, तो उसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। उसी चीज को यहाँ डिफाइन किया गया कि द कांटेक्ट फोर्सेस रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, तो कांटेक्ट फोर्सेस जो है रिप्रेजेंट करता है, शो करता है द रिजल्ट ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। जो फिजिकल कांटेक्ट हुआ रहता है दो ऑब्जेक्ट का, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फिजिकल कांटेक्ट होता है, उसी फिजिकल कांटेक्ट का रिजल्ट जो है कौन रिप्रेजेंट करता है, तो कांटेक्ट फोर्स रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है, वन बाई विच फोर्स इज एक्सर्टेड एंड द अदर ऑन विच फोर्स इज एक्सर्टेड। एक जो है दूसरे पर क्या करता है, बल लगाता है, फोर्स लगाता है और उससे उसका रिजल्ट सामने आता है और कांटेक्ट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई खटिया रखा हुआ है, काट रखा हुआ है और काट को हम लोग पकड़कर जो है पुलिंग कर रहे हैं, तो पुलिंग ऑफ अ कार्ड भी जो है आपका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स का। जैसे किकिंग ऑफ अ फुटबॉल, जब तक फुटबॉल को आप किक मारेंगे नहीं लात से, पैर से, तो वह जो है कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा, क्योंकि एक फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के जो है कांटेक्ट में जाता है, संपर्क में जाता है, चाहे वो पुलिंग ऑफ कार्ट हो चाहे किकिंग ऑफ अ फुटबॉल हो। तो जब तक वो संपर्क में नहीं जाएगा तब तक वो संपर्क बल आरोपित नहीं करेगा, कांटेक्ट फोर्स नहीं माना जाएगा। तो पुलिंग ऑफ अ कार्ट और किकिंग ऑफ अ बॉल इज द एग्जांपल ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। यानी कि कांटेक्ट फोर्स में आप कह सकते हैं कि द कांटेक्ट फोर्स रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, one by which force is exerted and other on which force is exerted. Example, pulling of a cart, kicking of a football, etc. These are the examples of contact force. By the help of this definition, we understand contact forces. अब हम लोग देखेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में कि क्या होता है। फोर्स का सेकेंड फॉर्म नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसा कि बताया गया था कि फोर्स जो है दो तरह का होता है, एक आपका जो है कांटेक्ट फोर्स होता है, दूसरा जो है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो कांटेक्ट फोर्स तो हम लोग देख चुके हैं कि कांटेक्ट फोर्स में बताया गया कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उसका सरफेस जो है किसी दूसरे वस्तु के सरफेस से जो है सटा हुआ हो, तो हम लोग समझते हैं कि उसके द्वारा जो है उस वस्तु के द्वारा जो है किसी दूसरे वस्तु के सरफेस पर जो है कांटेक्ट फोर्स आरोपित हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है। लेकिन अब यहाँ कंडीशन बदल गया है, कांटेक्ट फोर्स के जस्ट अपोजिट जो है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसमें क्या होता है, कोई वस्तु जो है किसी दूसरे वस्तु के ऊपर नहीं रहता है, अलग रहता है और उसका पहला वस्तु का सरफेस जो है दूसरे वस्तु के सरफेस से संपर्क में नहीं रहता है, असंपर्कित रहता है, हटा हुआ रहता है सरफेस से, फिर भी जो है फोर्स अप्लाइड करता है और उस फोर्स को हम लोग जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि एक चुंबक रखा हुआ है और एक नेल रखा हुआ है, दोनों का पोर्शन जो है अलग अलग है, लेकिन चुंबक जो है नेल को क्या करता है, दूर से ही अपनी तरफ क्या कर देता है, अट्रैक्ट कर देता है। इसका सरफेस तो इसके सरफेस में सटा नहीं, लेकिन उसको क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। तो ये सब जो है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है पेपर के टुकड़ा को फाड़ कर रख देते हैं, पेपर के पन्नों को फाड़ कर रख देते हैं, इसको जो है चार्ज पार्टिकल को रब करते हैं, रब करने के बाद इसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है और इसमें सट जाता है।
तो यही जो है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम लोग समझते हैं, इसमें क्या बताया गया कि द एक्शन एट अ डिस्टेंस, द एक्शन एट अ डिस्टेंस, एक्शन हो रहा है लेकिन किसी डिस्टेंस के तहत एक्शन काम कर रहा है। एक्शन एट अ डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस के तहत एक्शन हो रहा है। द एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्स को एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स इज द अनदर नेम is the action at a distance forces. The action at a distance forces are the forces which do not involve physical contact. इसमें फिजिकल कंटेक्ट जो है, इसका संपर्क सतह बल जो है काम नहीं करता है। इसका सरफेस जो है किसी दूसरे सरफेस से सटा हुआ नहीं रहता है, हटा हुआ रहता है। फिजिकल कंटेक्ट में इन्वॉल्व जो है नहीं रहता है। बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कंटेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो होता क्या है, लेकिन एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन द टू, लगता है दोनों के बीच में कुछ स्पेस छूटा हुआ है पहले ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, और फिर भी जो है ये बल लगाने का जो है प्रयास करता है। वैसे फोर्स को ही हम लोग जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स का नाम देते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का जो है बहुत ही जो है कॉमन एग्जाम्पल है। तो आपको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। अगले क्लास में जो है इसके टाइप के बारे में बताया जाएगा और उसको डिफाइन किया जाएगा कि कांटेक्ट का कौन कौन सा फॉर्म है, नॉन कांटेक्ट का कौन कौन सा फॉर्म है। होमवर्क में क्या करेंगे आप लोग, घर से जो भी आज पढ़ाया गया और पीछे जो पढ़ाया गया है उसको आप लोग टू अंडरस्टैंड कर लेंगे, ढंग से समझ लेंगे। दैट्स ऑल, वी थैंक्स। आज के लिए इतना ही। नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।